सो वेलकम बैक बाबा लोग, कैसे हैं आप लोग। भाई ये वीडियो थोड़ा ब्लॉगिंग टाइप रहेगा। मैं अपनी वर्टस लेके ना हिल्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, 31st के लिए। तो और इस टाइम पे हम लोग गाड़ी में एकदम इतने भरे हुए हैं ना, तुम जितनी उम्मीद ही नहीं करते, तुम इतने भरे हुए हैं गाड़ी के अंदर। पहले मैं तुम्हें लोडिंग दिखाता हूँ, कितना लोड हमने सामान किया हुआ है गाड़ी के अंदर 5 लोगों के साथ। ये देखो, यहाँ तक सामान भरा हुआ हमारे पास। पैर अमित, आपको जगह दिख रही है आगे पैर के लिए? हो रही है जगह आपके लिए? सामान के साथ तो फिलहाल तो हो रही है, बाकी देखते हैं। बाकी लेकिन पूरा मैटर खचाखच भरा हुआ है। अगर यहाँ रखने की होती नहीं तो यहाँ भी रख देते हैं। तो अभी तो मैं डिग्गी दिखाता हूँ। इस टाइम पे गाड़ी पूरी नीचे आ चुकी है, ऑल दो 2 इंगली का भी गैप नहीं रह गया इसके अंदर अब, ठीक है। ये रही हमारी कार, हम निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। मैं आपको लोडिंग दिखाता हूँ कितनी हो रखी है, पता नहीं डिग्गी सामान ना गिरे। ये देखो, ये पूरा भरा हुआ है अंदर से, पूरा जूते तक रखे हुए हैं, वूफर भी है अंदर। हम लोगों ने ऑडियो में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने वूफर भी रखा है अपनी गाड़ी के अंदर। ये मेरी बहन है, ब्लॉगिंग करने का ट्राई कर रही है। गाड़ी लेके चलते हैं हिल्स पे। मैंने पूरी टंकी फुल करा ली है। लेट्स सी XP95 मिलता है नहीं मिलता, जो भी होता है जैसा भी होता है। अभी हम हाईवे पे खड़े हैं इस टाइम पे। हम अपनी टोटल जो जर्नी करने वाले अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर ही करने वाले हैं। 300 किलोमीटर की जर्नी रहेगी, पूरी गाड़ी लोडेड रहेगी। मैक्स ऑटो का पेडल बॉक्स लगा रखा है, इको मोड मैंने उसको डाल दिया। लेट्स सी माइलेज कितनी मिलती है। ऑल्दो आप लोगों ने भी एक बार ये चीज़ कर रखी होगी जिनके पास वर्टस है। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो कि माइलेज क्या मिलती होगी, तो मेरे साथ चलो पहाड़ों पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या माइलेज मिलती है। इस टाइम पे मैंने अपनी गाड़ी पूरी फुल करवा ली थी, ठीक है। और ये देख लो 15 की माइलेज अभी से दिखा रही है हमारी गाड़ी। अभी हम इससे सिर्फ फुल करा के बैठे ही हैं गाड़ी में, ठीक है। ये देख लो 740 की रेंज आ रही है। रिफ्यूल क्वांटिटी 0 है इस टाइम पे, क्योंकि अभी पूरा हमने टंकी को फुली करा लिया था ओवर तक, ठीक है। 4 किलोमीटर हम आ गए जब से हमने इसको जो है फ्यूल अप कराया, ठीक है। लेट्स सी हमारी गाड़ी क्या माइलेज देती है। ये तो एक वो रहेगा ही, साथ साथ हम लोग आप लोग का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना। पूरी गाड़ी फुल हो रखी है, देखो पीछे जगह बिल्कुल जगह नहीं है, बैग वैग सब रखे हुए हैं। चलो चलते हैं, हमने गाड़ी के अंदर बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी है। और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। यहाँ देख लो, ये मेरा पेडल बॉक्स है, मैक्स ऑटो पेडल बॉक्स, मेड इन जर्मनी है। मैंने इसको यहाँ प्लेसमेंट कर दिया इसकी, ठीक है। इसको मैंने इको मोड पे डाल दिया। मुझे लग रहा है पहाड़ों पे मेरे को इको मोड हटा के पावर पे यूज़ करना पड़ेगा, वो पहाड़ों की देखेंगे। चलो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। चलो, जब लोगों को बताया कि हम 4-5 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं और मैंने अपनी माइलेज भी इको मोड पे डाली हुई है, तो मेरी माइलेज देखो उस टाइम पे क्या आ रही है। 7.4 की माइलेज मैं ले रहा हूँ उस टाइम पे, ठीक है। और वो भी जबकि हम 4 से 5 लोग हम पूरे हैं, एक डॉगी भी हमारे साथ, ठीक है। इतने हम भरे हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। गाड़ी जैसे भरी हुई है, सेडान है, तो जैसे बम्प्स आ रहे हैं तो पता लग रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी लोवर्ड भी मैंने की हुई है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई ऐसे क्या आफत आ रही थी जो यही गाड़ी ले आए तुम। ऐसे आफत वाली कोई बात नहीं है, दूसरी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हो रखी थी फ्रॉन्क्स की, तो हम इसी को ले आए, ठीक है। बाकी इसका तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा हिल्स का, क्योंकि इसको मैं बहुत कम पहाड़ों पे ले गया हूँ। अब ड्राइविंग के बारे में बात करते, देखो मैं आपको खुली चीज़ें बताता हूँ कुछ। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे लिए सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए हद कंफर्टेबल है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है। अमित की भी एडजस्टेबल है, तो वो भी बहुत कंफर्टेबल होकर बैठा है। लेकिन जो पीछे के 3 लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछवाऊँगा बाद में कि वो पीछे की सीटें कैसी है कंपेरेटिवली बाकी गाड़ियों से, क्योंकि मैंने जितना अपने हिसाब से देखा है मुझे उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी थी पीछे की सीटें। बाकी देखो रोड बम्प ज़्यादा फील हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी लोवर्ड भी है इस वजह से। और तुम बोलोगे मैं बहुत रैपिडली लेन चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे खाली पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक स्पीड मेंटेन की हुई है, 80 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, 80-90। जहाँ पे रोड अच्छे हुआ 100 भी हम टच कर रहे हैं, ठीक है। AC की नीड हमें इस टाइम पे बिल्कुल नहीं पड़ रही है। और रोड थोड़ी बाउंसी आ गई फिर से। बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आगे जाके कैसा कैसा रहता है। XP95 डलवा लिया है, पूरा नेक टू नेक ब्रिम टू ब्रिम करा लिया है, सो दैट मेरे को आगे अगर नहीं भी मिलता कहीं पे तो मैं कोशिश करूँगा कि ना ही डलाऊँ, ठीक है। बाकी एक बार हरिद्वार में और इसको फिलअप कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पे रोकी वॉशरूम ब्रेक के लिए बीच में। गाड़ी में ना चलाने में मज़ा आ रहा है, कंफर्टेबल भी है। बस लोवर्ड का मुझे डर है आगे कैसा मिलेगा सौदा। गाड़ी देखो कैसे खड़ी टेढ़ी। हम लोगों ने यहाँ 5 मिनट गाड़ी रोकी और मैंने गाड़ी बंद नहीं करी है, ठीक है। ये देखो स्टार्ट है अभी भी, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। गेट बंद नहीं है। ये मैंने हेडलाइट अभी इंस्टॉल किया है, इसके बारे में जानना होगा तो कमेंट करना, बताऊंगा इसके बारे में, मस्त है। इस टाइम पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी को ड्राइव के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अराउंड 86 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है अभी। एंड मेरी गाड़ी की जो वो थी ना, ये क्या कहते हैं इसको, रेंज, ये आ रही थी उस टाइम 740। और अभी हम इतने चल चुके हैं उसके बाद भी
10 किलोमीटर ही कम हुआ है हमारी रेंज के अंदर। रिफ्यूलिंग क्वांटिटी स्टिल 0 ही है, ठीक है। रुके हुए हाईवे पे हम इस टाइम पे, रुक बहुत रहे हैं हम। चलो कोई नहीं, बाकी ओवरऑल मज़ा आ रहा है, इसको ड्राइव करने में अच्छा लगता है। लोगों ने हॉल्ड लिया है एंड हम लोगों ने इस टाइम पे अराउंड 100+ किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव कर लिया है। एंड मेरी गाड़ी इस टाइम पे हमको 18+ की माइलेज दे रही है, 18.4 की माइलेज दे रही है, जबकि हम बहुत सारे लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं इस टाइम पे। और आगे जाके चलते देखते हैं। मैं आपको हिल्स का भी शेयर करूँगा कि हिल्स पे क्या माइलेज मिलने वाली है, क्योंकि हिल्स की माइलेज में थोड़ा इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हिल्स में थोड़ी दिक्कत रहती है। पता नहीं मैं इसको ऐड करूँगा नहीं ऐड करूँगा, और तुम्हें ये देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, पर 2026 में कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो तुम्हारी मर्जी। ये पराठे आ गए अपने यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम सीधा अपनी गाड़ी की तरफ निकलेंगे। और गाड़ी में लियो सो रहा है पीछे। तो फिर हम लोगों ने जैसे ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी रोकी थी अपनी, ये देखो डिग्गी कितनी भरी हुई है, पूरी की पूरी फुल डिग्गी। इसमें सामान गिर रहा है भाई, बल्कि हमारे पास सामान आगे भी रखा है, ये देखो शीशे के ऊपर देखो। और ये देखो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, सोचा लियो को भी खिलाई थे। हाँ भी लियो, अभी तो खाने पे पूरा फोकस है लौंडे का, ठीक है। बाकी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि गाड़ी के अंदर माइलेज अभी क्या दिखा रही है, वेट, ये देखो माइलेज दिखाऊं आप लोगों को तो ओके 18, और ये ज़्यादा ही दिखा रही थी। मैंने फिर वो किया ना, थोड़ा चलाई गाड़ी को, थोड़ा रफली भी चलाई थोड़ा, तो उस वजह से 18 आ गई, नहीं तो 18.4 तक आ गई थी। बाकी ये लियो खाना खा रहा है अभी, उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ यहाँ के बारे में। देखो ये हमारा जो एक्सपीरियंस हाईवे है ना, ये वाला हाईवे है हमारा रुद्रपुर से हरिद्वार जाने के लिए। अब जो ईवी ओनर्स हैं, ये खास करके उनके लिए मैं लाइन से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास ईवी कार है ना भाई, इस हाईवे में मुझे दूर दूर तक कहीं पे भी ईवी के एक भी चार्जिंग स्टेशन नज़र नहीं आया। हाँ मैंने एक चार्जिंग स्टेशन देखा, ये सामने लगा है 60 किलोवाट का लगा हुआ है, पर दिस इज़ द ओनली वन जो मेरे को अभी तक नज़र आ, जो कि अभी भी भाई पूरा पैक्ड है, देख रहे हो खुला ही नहीं है। तो भाई ईवी वाली गाड़ियाँ मैंने इस हाईवे पे देखी भी नहीं मैंने। हाँ अब मैं ध्यान से बताऊँ ना, मैंने इस वाले हाईवे पे ईवी वाली गाड़ियाँ देखी भी नहीं है अभी तक। तो अगर दिखेगी तो बताऊँगा ज़रूर। भाई कोई चार्जिंग पॉइंट इस सच तो नहीं है। मुझे लगता है जो मेन सिटीज़ होती है ना, उनमें तो आप लोगों को दिख जाएगा, चार्जिंग के स्टेशन दिख जाते हैं मेन सिटीज़ के आसपास में। पर जब बात आती है थोड़ा इंटीरियर में चले जाओ ना, जबकि ये इंटीरियर भी नहीं है, पर यहाँ पे मैंने चार्जिंग पॉइंट्स नहीं देखे यार। आइए आगे पेट्रोल पर रोकूँगा, तब देखूँगा, सिर्फ देखने के लिए रोकूँगा, ठीक है। चलो तो मुझे अच्छी चाय मिल गई थी, यहाँ गेट पे रखी थी, गेट खुला चाय गिर गई। अच्छा कर्म करने आता हूँ, कांड हो जाता यहाँ रखी हुई थी, पर इसमें गाड़ी की कोई गलती नहीं है भाई। चलो अपना कनेक्ट कर लेते हैं। आप लोग ड्राइव करते हो अपने रेयर व्यू में, पीछे का व्यू देखते होंगे, यहाँ देखना पीछे का व्यू। हाँ भी लियो स्पीकर की वजह कहाँ से आ रही है। चलो चलते रहे, ख़राब रोड पे ड्राइव करूँ और उसके बाद भी मैं बोलूँ कि मुझे माइलेज क्यों नहीं मिल रही, तो इसके पीछे से ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये देखो स्टिल 17.2 की माइलेज मुझे मिल रही है। 19 तक मैं चला गया था, लेकिन उसके बाद रोड ऐसी आ गई कि क्या ही बताऊँ। गाड़ी यहाँ पे सिर्फ 20 की स्पीड में चल रही है और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक जगह गाड़ी हमारी लग भी गई थी नीचे, तो मैंने मुन्नू को उतारा कि भाई उतरो। तो ये चीज़ है, लोग डर रहे कि मैं बीच में क्यों आ रहा हूँ, वहाँ तार निकली हुई थी। पर इन्होंने एक चीज़ अच्छी कर रखी है कि उन्होंने पानी डाला हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत मिट्टी उड़ रही होती। चलो चलते हम लोग ड्राइव करते करते ऑलमोस्ट आ गए हैं पहाड़ों के सामने। ये देखो पहाड़ दिख रहे होंगे आप लोगों को, पहाड़ आ चुके हैं, ठीक है। तो और हमारी गाड़ी अब एवरेज वापस से ऊपर उठानी शुरू कर चुकी है, क्योंकि पहले जो रास्ता था ना वो बिल्कुल ख़राब था यार। चलो भाई अब हम थोड़ा एवरेज मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर अब हमने हिल्स ले लिए हैं, पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी में इस टाइम पे बाहर का टेम्परेचर 18 है, तो कहीं कहीं पे मैंने एसी भी ऑन किया है। माइलेज दिखाऊं आप लोगों को 16.8 ले रही है गाड़ी अभी भी, इवन आफ्टर हमने बहुत सारे, ये देखो ये कैची हम काट रहे हैं। कैची काटना मतलब पहाड़ी में बोलते हैं, पर इसको चढ़ाई कहते हैं। हम चढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे, और दूसरे गियर पे गाड़ी चल रही है इस टाइम पे। तो माइलेज अभी 16.8 है। जब मैं पहुंचूंगा, ठीक है, जो करीब मेरे को 63 किलोमीटर चलना है पहाड़ी रास्ते पे, 2 घंटे लगेंगे हमें यहाँ पे। उसके बाद में तुम्हें माइलेज दिखाऊंगा कितनी मिली है मुझे। चलो बीच में मैं ना तुम्हें ना, जैसे वर्टस हम चला रहे हैं पहाड़ों पे, ठीक है, मैं ना तुम्हें इस गाड़ी के ना इंजन के बारे में एक चीज़ समझाता हूँ। देखो
अगर ना आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे ना पहाड़ों पे, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, मेरी 1.0 है, ठीक है, जब तक इसका टर्बो किक इन नहीं होता ना भाई, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म करती है, बहुत ज़्यादा। ये इस टाइम पे रोड आ गई, ये देखो इस टाइम पे इसका टर्बो ऑन नहीं है, ठीक है, मुझे गियर ड्रॉप करना पड़ेगा। मैंने पहला गियर डाला, अब उठ गई गाड़ी, देखो। जब तक इसका टर्बो किक इन नहीं करता ना, जब तक इसका टर्बो एक्टिवेट नहीं होता, तब तक ये गाड़ी सामान नहीं बांधती। अगर मैं बोलूँ इस विदाउट टर्बो भाई, अगर मैं देखूँ उसको भाई, इससे घटिया इंजन किसी गाड़ी में नहीं होगा, ये सच बता रहा हूँ भाई। तो जो बंदा 1.0 चला रहा है ना, वो ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर लेगा, और जो नहीं करेगा वो बेवकूफ़ है। चलो भाई हम आगे बढ़ते। तो अभी तक हम लोगों ने, जो मैं आपको दिखाऊँ हमारे गाड़ी पे, एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे वर्टस में हमारी, ये देखो 15 की माइलेज हमें हील्स के ऊपर मिल रही है अभी, ठीक है, 470 की रेंज हमारी आ रही है, एंड 15 की फीलिंग हमारी गाड़ी के अंदर अब आएगी। अब ओहो सॉरी गाइस, इस चीज़ के लिए अगर आप खाना खाए हो तो मुझे माफ़ करना। ये हमारा पैडल बॉक्स, इसको ही मैंने स्पोर्ट मोड पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स मोड पे पावर चाहिए पहाड़ों पे और ज़्यादा। और जो मैंने जितनी भी चीज़ें इससे पहले बताई है, वो हमारी है स्टॉक की बात। अगर 1.0 लेते हो तो एक रियलिटी है, जब तक एन इंजन की तरह परफॉर्म करता है, जब तक इसका पर टर्बो किक नहीं करता, उस केस में गाड़ी का मज़ा नहीं आता। पर जैसे ही टर्बो किक करता है तो ये आर पार चलती है बिल्कुल, अब मज़ा ही बहुत आता है। आइए एक बार बाहर का व्यू दिखाता हूँ, गाड़ी कितनी गंदी हुई है वो दिखाता हूँ। ये रुक गए हम हिल्स के ऊपर, पहाड़ों पे, यहाँ पे हम रुक गए हैं। ये यहाँ का व्यूज़ है, व्यूज़ कह रहा हूँ, यहाँ का व्यू है, ये सामने बादल है, ये देखो कितना अच्छा व्यू। गाड़ी की दिखाता हूँ तुम्हें कंडीशन, हमारी कंडीशन तो क्या है, ठीक ही है गाड़ी कंडीशन तो क्या ही है यार, एक दो बार नीचे भी लग गई थी गाड़ी के अंदर ओवरवेट होने की वजह से। चलो अभी आगे दिखाऊंगा। ये स्पॉट ठीक नहीं है, थोड़ा रास्ते की थोड़ी वाट लगेली है, तो गाड़ी आराम से चलानी है, क्योंकि हम गाड़ी में पहले ही ओवरवेट बैठे हुए हैं, हम सब मोटे मोटे बैठे हुए हैं, और ऊपर से रोड बड़ी ख़राब आ रही है। ये देखो ख़राब रोड, आराम से निकाल लेंगे तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो निकल गए। तो ये है कि आराम से निकाल लो गाड़ियाँ, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ आपको लगे कि गाड़ी के लगने के चांसेस आर वेरी हाई, तो उस केस में एक बंदे को उतार दो, उससे क्या होगा, गाड़ी लगेगी नहीं आपकी। चलो।